नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम MPPAT 2024 के PYQ को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ ग्राउंडनट इज। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है चाइना, इंडिया, ब्राजील, कनाडा। इसका राइट आंसर होगा बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्रॉप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड। कौन सी फसल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? अरहर, ग्राम, सोयाबीन, लेंटिल। इसका राइट आंसर होगा सी, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज स्मट डिसीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। गेहूं में लगने वाली अनावृत कंडुआ रोग का रोग कारण है पक्सिनिया ग्रेमिनिस, अस्टिलागोन्यूडा ट्रिटिसाई, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इसका राइट आंसर होगा बी, अस्टिलागोन्यूडा ट्रिटिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ चिकपी। चना का वानस्पतिक नाम है लेंस कुलिनेरिस, एथाइरस सेटाइवस, साइसर एरिटिनम, बिगना मूंग। इसका राइट आंसर होगा सी, साइसर एरिटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट इन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ऑफ रेपसीड मस्टर्ड इज। रेपसीड सरसों की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है 10 से 12, 4 से 6, 8 से 10, 2 से 3। इसका राइट आंसर होगा बी, 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कल्टिवेटेड शुगर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व में सबसे ज्यादा खेती होने वाली चीनी की फसल है सोरगम, शुगरकेन, स्वीट पोटैटो, शुगर बीट। इसका राइट आंसर होगा बी, शुगरकेन, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन बार्ले इज। जौ में सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था है सीआरआई, फ्लावरिंग, टिलरिंग, मिल्किंग। इसका राइट आंसर होगा सी, टिलरिंग, कल्ले बनते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ सोयाबीन, व्हीट, येलो रोटेशन इज। सोयाबीन गेहूं प्रति फसल चक्र की फसल चक्र गहनता है 300%, 200%, 150%, 100%। इसका राइट आंसर होगा बी, 200%। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने के लिए फसलों की संख्या देखेंगे अपन। तो सोयाबीन, व्हीट, दो फसलें, पहलों को इसमें काउंट नहीं करते। ये एक साल की फसल चक्र है, तो 2/1 गुणा 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोडेंटिसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कृंतकनाशी रोडेंटिसाइड है? जिंक फास्फाइड, कॉपर फास्फाइड, बोरॉन फास्फाइड, नाइट्रोजन फास्फाइड। इसका राइट आंसर होगा ए, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ बाजरा, व्हीट, समर, मूंग रोटेशन फॉलोड इन इरिगेटेड कंडीशन इज। सिंचित क्षेत्र आधारित बाजरा, गेहूं, गर्मी की मूंग फसल चक्र की अवधि है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष। बाजरा अपन लगाते हैं खरीफ में, गेहूं लगाते हैं रबी में, और गर्मी की मूंग लगेगी जायद में। तो ये 1 वर्ष का फसल चक्र है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग एक ही फसल के तहत संबंधित भूमि क्षेत्र को निरूपित करने के लिए किया जाता है जो एक ही प्रबंधन स्तर पर मिश्रित या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के तहत प्राप्त समान उपज का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, शस्य गहनता, लैंड इक्विवेलेंट रेशो, भूमि समतुल्य अनुपात,
क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र गहनता, लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स, भूमि उपयोग सूचकांक। इसका राइट आंसर होगा बी, लैंड इक्विवेलेंट रेशो, भूमि समतुल्य अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, कौन अंतरासस्यन पद्धति नहीं है? पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न। इसका राइट आंसर होगा डी, क्रॉपिंग पैटर्न, सस्य क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज 50 हेक्टेयर फार्म then how much percentage of total farm area under layout and basic farm structure will be there? यदि 50 हेक्टेयर का फार्म है तो कुल फार्म क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र रेखांकन एवं फार्म की आधारभूत संरचना हेतु सुरक्षित रखना चाहिए? 4 से 5%, 8 से 10%, 10 से 15%, 20 से 25%। इसका राइट आंसर होगा बी, 8 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच विल्टिंग इज कंप्लीटेड एंड द प्लांट इज डाइंग इज नोन एज, नमी की मात्रा जिस पर मुरझाने का काम पूरा हो जाता है और पौधा मर रहा होता है कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, यील्ड कैपेसिटी, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, हेवी लेवल वाटर। इसका राइट आंसर होगा सी, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, अंतिम मुरझान बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड एट, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? जोधपुर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनुअल इज नोन एज, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में खेती करने को कहते हैं? रेनफेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग। इसका राइट आंसर होगा बी, ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली का उदाहरण है? ड्राई फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इसका राइट आंसर होगा बी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर हैव द राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड इन विच फार्मिंग, किस खेती में भूमि के स्वामित्व का अधिकार सदस्यों का होता है? कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। इसका राइट आंसर होगा बी, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, सहकारी संयुक्त खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पोर्शन ऑफ कॉलीफ्लावर इज, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? फ्लावर, कार्ड, लीफ, स्टेम। इसका राइट आंसर होगा बी, कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच, फूल गोभी की विप्टेल बीमारी किसकी कमी से होती है? कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मोलिब्डेनम। इसका राइट आंसर होगा डी, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ ओनियन इज, प्याज का परिवार है? सोलिनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, एमारलिडेसी। इसका राइट आंसर होगा डी, एमारलिडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेराइटी ऑफ ओनियन इज ग्रोन इन खरीफ सीजन, प्याज की कौन सी प्रजाति खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? N53, पूसा रेड, पटना सफेद, नासिक लाल।
इसका राइट आंसर होगा ए N53। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट एंड शूट बोरर इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ। फल एवं तना बेधक हानिकारक कीट है। बोटल गार्ड, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो। इसका राइट आंसर होगा सी ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत सम्राट इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ। पंत सम्राट एक प्रमुख प्रजाति है। चिली, ब्रिंजल, पोटैटो, बोटल गार्ड। इसका राइट आंसर होगा बी ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ गोटी। गोटी तैयार करने का उपयुक्त समय है। जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून और जुलाई अगस्त। इसका राइट आंसर होगा बी जुलाई अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राफ्टिंग लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। ग्राफ्टिंग में पौधे के नीचे वाला भाग कहलाता है। रूट स्टॉक, साइम, इंटरस्टॉक, नन ऑफ अ अबव। इसका राइट आंसर होगा ए रूट स्टॉक, मूल ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपेन इज प्रिपेयर्ड बाय। पपेन तैयार किया जाता है। बनाना, पपाया, ग्रेप, सिट्रस। इसका राइट आंसर होगा बी पपाया, पपीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ बनाना इज। केले का वानस्पतिक नाम है। मूसा पैराडिसिका, मैंजीफेरा इंडिका, विटिस वेनिफेरा, इम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। इसका राइट आंसर होगा ए मूसा पैराडिसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुआवा बिलोंग टू विच फैमिली। अमरूद किस कुल से संबंधित है। एनाकार्डियेसी, कैरिकेसी, लेग्यूमिनेसी, म्यूटेसी। इसका राइट आंसर होगा डी म्यूटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर इज। नींबू में कैंकर रोग का कारक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नेमाटोड। इसका राइट आंसर होगा ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लासोटा वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। रोकने के लिए लासोटा का टीका दिया जाता है। रानीखेत डिसीज, मारेक डिसीज, एस्कारियासिस और गाउट। इसका राइट आंसर होगा ए रानीखेत डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, rodent is the cause of which of the following disease। चूहे निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है। एस्कारियासिस, कॉक्सिडियोसिस, न्यूकैसल रोग, इन्फेक्शन, कोरिजा। इसका राइट आंसर होगा बी कॉक्सिडियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रीनिन इज अ टाइप ऑफ। सिट्रीनिन एक प्रकार का है। वैक्सीन, मेडिसिन, टॉक्सिन, स्टेपल डाइट। इसका राइट आंसर होगा सी टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वीक ऑफ एज चिकन आर ससेप्टिबल टू मारेक डिसीज। डैश सप्ताह की उम्र के मुर्गे मारेक रोग के लिए अति संवेदनशील होते हैं। 2 से 12, 12 से 24, 24 से 30, 30 से 46। इसका राइट आंसर होगा बी 12 से 24 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल पोल्ट्री डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु संबंधी कुक्कुट रोग है। बर्सेला डिसीज, मारेक डिसीज, रानीखेत डिसीज, कोरिजा डिसीज। इसका राइट आंसर होगा डी कोरिजा डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वैक्सीन शेड्यूल्ड फॉर बॉयलर्स।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉयलर के लिए निर्धारित पहला टीका है? मारेक डिसीज वैक्सीन, रानीखेत डिसीज वैक्सीन, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन, इन्फेक्शियस ब्रुसेल्ला डिसीज वैक्सीन। इसका राइट आंसर होगा ए, मारेक डिसीज वैक्सीन, मारेक रोग का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिडिया गैली is the species found in the dash of chicken. एस्केरिडिया गैली मुर्गियों की देश में पाई जाने वाली प्रजाति है। थ्रोट, इंटेस्टाइन, विंग, आइस। इसका राइट आंसर होगा बी, इंटेस्टाइन, आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रानीखेत डिसीज इज इनकरेक्ट? रानीखेत रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इट इज एन एक्यूट वायरल डिसीज, इन्फेक्टेड चिकन आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वायरस, इट डज नॉट हैव अ जूनोटिक इफेक्ट, बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर होगा सी, इट डज नॉट हैव अ जूनोटिक इफेक्ट। इसका जूनोटिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोरेजिक इन थिंग मसल इज अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ? जांघ की मांसपेशियों में रक्तस्राव नैदानिक लक्षण है। बर्ड फ्लू, फाउलपॉक्स, मारेक डिसीज, गाउट। इसका राइट आंसर होगा ए, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज शेड्यूल्ड फॉर लेयर इन द 8th वीक? निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण 8वें सप्ताह में परतों के लिए निर्धारित है? रानीखेत डिसीज वैक्सीन, फाउलपॉक्स वैक्सीन, आईवी वैक्सीन बूस्टर्स, आरडी वैक्सीन बूस्टर। इसका राइट आंसर होगा डी, आरडी वैक्सीन बूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट कंसंट्रेशन which is obtained by churning cream, gathering the fat into a compact mass and the working it is called as? वसा का संद्रण जो क्रीम को मथकर वसा को एक संघनन द्रव्यमान में एकत्रित करके कार्य चालन किया जाता है, क्या कहलाता है? बटर, घी, खोया, पनीर। इसका राइट आंसर होगा ए, बटर, मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन, condensed milk is the product obtained by dash a part of the water of whole milk. संघनित दूध पूरे दूध के पानी का एक हिस्सा डैश द्वारा प्राप्त उत्पाद है। इवेपोरेटिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, चिलिंग। इसका राइट आंसर होगा ए, इवेपोरेटिंग, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइड milk powder is the product obtained by the removal of dash from milk. सूखा दूध या पाउडर दूध से डैश को हटाने से प्राप्त उत्पाद है। फैट, प्रोटीन, वाटर, ऑयल। इसका राइट आंसर होगा सी, वाटर, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैरोटीन मिलीग्राम प्रति ग्राम इन काउ मिल्क घी इज? गाय के दूध के घी में कैरोटीन मिलीग्राम प्रति ग्राम की रासायनिक संरचना है 3 से 10, 3.5 से 9.5, 4, 3.2 से 7.4। इसका राइट आंसर होगा डी, 3.2 से 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ब्रायलर खेती का प्रारंभिक निवेश परत खेती की तुलना में अधिक है। ब्रायलर्स के पालन की अवधि केवल 5 से 6 सप्ताह है। ब्रायलर्स के में उच्च फीड दक्षता होती है। बकरी के मांस की तुलना में मुर्गी के मांस की मांग अधिक है।
इसका राइट आंसर होगा ए। ब्रायलर खेती का प्रारंभिक निवेश परत खेती की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजियोलॉजिकल जीरो ऑफ चिकन एग इज अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। मुर्गी के अंडों का शारीरिक शून्य लगभग 10 डिग्री होता है। 24, 32, 45, 75। इसका राइट आंसर होगा ए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉयलर मीट इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में ब्रायलर मांस का देश सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका राइट आंसर होगा डी, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बेसिक टेनेट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन के मूल सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फार्म का डिजाइन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरूपण होना चाहिए। फार्म किसी भी प्रमुख जल पीने के स्रोत से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए। फार्म किसी अन्य मुर्गी पालन फार्म से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए। फार्म को चारों ओर से हरित पट्टी उगानी चाहिए जिसमें कम से कम 2 पंक्तियां अलग अलग 3 मीटर से अधिक न हो। इसका राइट आंसर होगा सी। फार्म किसी अन्य मुर्गी पालन फार्म से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ए सेंट्रल पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म लोकेटेड। केंद्रीय मुर्गी पालन ब्रीडिंग फार्म कहाँ स्थित है। हरियाणा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI। FSSAI का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा डी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट इन बफेलो मिल्क। भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है। 7 से 8, 11 से 15, 9 से 10, 12 से 13। इसका राइट आंसर होगा ए, 7 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज मिल्क सॉलिड। कौन सा विकल्प मिल्क सॉलिड नहीं माना जाता है। मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, वाटर, लैक्टोज। इसका राइट आंसर होगा सी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कोजिन प्रोटीन प्रेजेंट इन काउ मिल्क इज। गाय के दूध में केसिन प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। 29.5 ग्राम प्रति लीटर, 2.6 पर लीटर, 6.7 ग्राम पर लीटर, 16.5 ग्राम पर लीटर। इसका राइट आंसर होगा ए, 29.5 ग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the below option which animal milk content as highest amount of fat। निम्नलिखित विकल्पों में से किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। काऊ, बफेलो, रैबिट, हॉर्स। इसका राइट आंसर होगा सी, रैबिट, खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज अ कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ। लैक्टोज किसका संयुक्त रूप है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड सुक्रोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। इसका राइट आंसर होगा ए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क क्वालिटी आर, दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले शारीरिक विकार हैं। स्पीसीज, ब्रीड एंड ड्राई पीरियड, फीड एंड वाटर सप्लाई, स्ट्रेस, ग्रोथ हार्मोन, मिल्किंग इंटरवल। इसका राइट आंसर होगा ए, स्पीसीज, ब्रीड एंड ड्राई पीरियड, प्रजाति, नस्ल और ड्राई पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क क्वालिटी आर, दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक है। फीड एंड वाटर सप्लाई, मिल्किंग इंटरवल, स्ट्रेस, स्पीसीज, ब्रीड एंड ड्राई पीरियड, लैक्टेशन नंबर एंड प्रेगनेंसी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसका राइट आंसर होगा ए, फीड एंड वाटर सप्लाई, मिल्किंग इंटरवल, स्ट्रेस, चारा और पानी की आपूर्ति, दूध देने का अंतराल, तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ फैट इन रिंडर मिल्क, हिरन के दूध में वसा का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? 16, 17.5, 24, 19.6। इसका राइट आंसर होगा सी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज इन विच एनिमल गिव बर्थ टू अ डेड और वीक काफ इज नोन एज, वह रोग जिसमें पशु मृत या कमजोर बछड़े को जन्म देते हैं कहलाते हैं? ब्रुसेलोसिस, पाइरोप्लाज्मोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस, एक्टिनोमाइकोसिस। इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्ले, कॉर्न, ओट, राई एंड सोरगम आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द एनिमल फीडिंग फूड कैटेगरी, जौ, मक्का, जई, राई और ज्वार की श्रेणी में आने वाले जानवरों में से किस से संबंधित है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट, रफेजेज, हाई प्रोटीन, बाय प्रोड्यूट ऑफ शुगर बीट। इसका राइट आंसर होगा सी, हाई प्रोटीन, उच्च प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज अ फील्ड वेयर एनिमल सच एज हॉर्स एंड कैटल कैन ग्रेज और फीड, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां घोड़े और मवेशी जैसे जानवर चर सकते हैं या भोजन कर सकते हैं? ए, पास्चर, स्ट्रॉ एंड होल्स, रूट क्रॉप्स। इसका राइट आंसर होगा बी, पास्चर, चारागाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बिलोंग टू हाई प्रोटीन फूड फॉर एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जानवरों के लिए उच्च प्रोटीन भोजन से संबंधित है? लिनसीड, कॉर्न, बार्ले, सोरगम। इसका राइट आंसर हुआ ए, लिनसीड, अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हे इज अ रीजनेबल फॉर रफेजेस और मैच्योर हॉर्स, निम्नलिखित में से कौन सी घास परिपक्व घोड़े के लिए उपयुक्त चारा है? ग्रास, हॉर्ड, मिक्स्ड, क्लोवर ग्रासेस। इसका राइट आंसर होगा डी, क्लोवर ग्रास, तिपतिया घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी मील्स फॉर लैक्टिंग काउ आर टिपिकली डिजाइन्ड टू इंक्रीज माइक्रोबियल आउटपुट एंड मीट रुमिनियल अनड्रिगेटेड, दूध पिलाने वाली गाय के लिए डेयरी भोजन आमतौर पर सूक्ष्मजीव विज्ञानी उत्पाद को बढ़ाने और रुमाल अविकसित जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इसका राइट आंसर होगा ए, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइटरी प्रोटीन intake during early lactation dash is needed in cow, गाय में
प्रारंभिक स्तनपान के दौरान आहार प्रोटीन सेवन की आवश्यकता लैस होती है। 21 से 23%, 5 से 10%, 15 से 16%, 17 से 19%। इसका राइट आंसर होगा डी, 17 से 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइट लैक्टेशन cow should consume at least their body weight of food। हल्के स्तनपान की अवधि के दौरान गाय को अपने शरीर के वजन का कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। 1%, 2%, 3%, 4%। इसका राइट आंसर होगा सी, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यू ब्रीड्स ऑफ बफेलो फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नई नस्ल पाई जाती है? गोदावरी, कृष्णा, मेहसाना, बरौर। इसका राइट आंसर होगा ए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेल्लोर गोट आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नेल्लोर बकरियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट ब्रीड इज फाउंड इन अंगोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल आंध्र प्रदेश के अंगोल जिले में पाई जाती है? नेल्लोर, मांड्या, ट्रिची ब्लैक और मेचिल। इसका राइट आंसर होगा ए, नेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केटल्स इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है? पुंगनुरु कैटल, रेड सिंधी, खिल्लारी, पैलीकर। इसका राइट आंसर होगा ए, पुंगनुरु कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप अ गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क। सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम यील्ड इन कैटल कैन बी अचीव्ड आफ्टर। मवेशियों में अधिकतम उपज प्राप्त की जा सकती है 20 to 50 days of calving, 70 to 100 days of calving, 90 to 120 days of calving, 30 to 90 days of calving। इसका राइट आंसर होगा ए, 20 to 50 days of calving, ब्याने के 20 से 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर PFA स्टैंडर्ड मिल्क विद मिनिमम कंटेंट ऑफ 1.5% of fat and 9% SNF is। PFA मानकों के अनुसार न्यूनतम 1.5% वसा और 9% SNF वाला दूध है। टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, रिकम्बाइंड मिल्क। इसका राइट आंसर होगा बी, डबल टोन्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बोरोन डिफिशियंसी इन कॉलीफ्लावर। फूलगोभी में बोरोन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? रेक्टेल, ब्राउनिंग एंड ब्राउन रूट, बटनिंग, लीफ ब्लाइट। इसका राइट आंसर होगा बी, ब्राउनिंग एंड ब्राउन रूट, भूरापन या भूरा सड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज पोटैटो इरिगेशन परफॉर्म्ड इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सिंचाई कब की जाती है? जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर, मई जून, अगस्त सितंबर। इसका राइट आंसर होगा ए, जनवरी फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन ए, सिंचित प्याज की फसल के लिए पौधों की नर्सरी तैयार करना और प्रत्यारोपण करना सबसे आम तरीका है। कारण, यह उच्च उपज और बड़े आकार के कंद उत्पन्न करता है। ऑप्शन है ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इरिगेशन परफॉर्म्ड इन कैरेट? गाजर में सिंचाई कब की जाती है? 3 a वीक, सप्ताह में 3 बार, वंस a ईयर, वर्ष में 1 बार, ट्विंस a मंथ, महीने में 2 बार, 1 in 5 days, 5 दिन में 1 बार। इसका राइट आंसर होगा डी, वंस इन 5 days, 5 दिन में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर ऑफ प्लांट पेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। पादप कीट और उनके प्रबंधन का गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। पेस्ट हॉपर, थियामैक्सोनिम, 25 WG, सूटी मोल्ड, मैदा 5%, मिलीबग, फिश ऑयल, रोजेंस सोप, क्लावर बेवर, मिथाइल डेमेटोन 25 EC। इसका राइट आंसर होगा डी, क्लावर बेवर, मिथाइल डेमेटोन 25 EC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट शेड्यूल सूटेड बनाना कल्टीवेशन? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पोषण तत्व कार्यक्रम केले के लिए उपयुक्त है? रोपण के 3 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट, रोपण के 1 महीने बाद लकड़ी की राख के रूप में पोटेशियम, तिहरी हरी खाद, प्रत्येक खाद 20 दिन के अंतराल पर डाली जाती है, 5 महीने के बाद FYM और नीम की खाली। इसका राइट आंसर होगा ए, रोपण के 3 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडरिन ऑरेंज सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लैंको? मैंडरिन ऑरेंज साइट्रस रेटिकुलेटा ब्लैंको के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आवश्यकता नहीं है? मिट्टी और जलवायु, MLL से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु, सीजन नवंबर दिसंबर, दूरी 16 × 4 मीटर, गड्ढे का आकार 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर, खाद एवं उर्वरक वर्ष में 2 बार, जून और अक्टूबर के दौरान प्रयोग करें। इसका राइट आंसर होगा सी, दूरी 16 × 4 मीटर, गड्ढे का आकार 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोर्ट वैरायटी ऑफ मैंगो? निम्नलिखित में से कौन सी आम की एक्सपोर्ट किस्म नहीं है? अल्फांजो, बैगनपल्ली, सेंदूरा, तोतापरी। इसका राइट आंसर होगा डी, तोतापरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हाई सॉल्ट टॉलरेंट? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च नमक सहनशील है? सीसेमम, इंडियन क्लोवर, मस्टर्ड, पल्सेस। इसका राइट आंसर होगा बी, इंडियन क्लोवर, भारतीय तिपतिया घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज? निम्नलिखित में से कौन सा जुताई का उद्देश्य नहीं है? जल घुसपैठ को रोकने के लिए, आसान जड़ प्रवेश और प्रसार के लिए, मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी में पनपने वाले कीटों और
बीमारियों को नियंत्रित करना, बीज अंकुरण के लिए अनुकूल आदर्श बीज क्यारी तैयार करना। इसका राइट आंसर होगा ए, जल घुसपैठ को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ सीजन टिलेज? निम्नलिखित में से कौन सी गैर मौसमी जुताई नहीं है? समर टिलेज, फैलो टिलेज, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, प्राइमरी टिलेज। इसका राइट आंसर होगा डी, प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पडलिंग फॉर राइस कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिलेज? चावल की खेती के लिए पोखर बनाना किस प्रकार की जुताई का उदाहरण है? स्ट्रिप टिलेज, क्लीन टिलेज, लेबलिंग बाय टिलेज, वेट टिलेज। इसका राइट आंसर होगा डी, वेट टिलेज, गीली जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जुताई फसल बोने या बोने के बाद पांच मिट्टी में या तो फसल के पौधों के उभरने से पहले की अवस्था में या जब वे विकास के प्रारंभिक चरण में होती हैं की जाती हैं, ताकि फसल के पौधों को नुकसान न हो लेकिन अतिरिक्त पौधे की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उखाड़ दिए जाते हैं। ऑप्शन है कंटूर टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, क्लीन टिलेज। इसका राइट आंसर होगा बी, ब्लाइंड टिलेज, अंधी जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिलेज इज practiced in temperate region where winter is severe, making the field unfit for rising crop? कौन सी जुताई समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है जहां सर्दी गंभीर होती है, जिससे खेत फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं? विंटर टिलेज, समर टिलेज, फैलो टिलेज, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। इसका राइट आंसर होगा ए, विंटर टिलेज, शीतकालीन जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेफर टू शैलो टिलेज ऑपरेशन डन इन द फील्ड आफ्टर सोइंग और प्लांटिंग फॉर बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स? बुआई या रोपण के बाद या फसल पौधे की कटाई से पहले खेत में की जाने वाली उथली जुताई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समर टिलेज, विंटर टिलेज, फैलो टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। इसका राइट आंसर होगा बी, इंटर टिलेज, अंतर जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज? डैश जुताई से उत्पन्न मिट्टी की एक भौतिक स्थिति है? सॉइल पेन, रेसिड्यू, टिल्थ, फैलो। इसका राइट आंसर होगा सी, टिल्थ जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव कोलेरा caused by which of the following organism? मुर्गी हैजा निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होता है? इशरिकिया कोली, पेस्टिलिया मोल्टिसिडा, क्रिप्टोस्पोरिडियम parvum, डिप्लोकोकस निमोनिया। इसका राइट आंसर होगा बी, पास्चुरेला मोल्टिसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, R dash is a circular muscle that can contract tightly and straightly for long period, thereby preventing exchange between one segment of the gut and another. dash एक गोलाकार मांसपेशी है जो लंबे समय तक मजबूती से और लगातार सिकुड़ती जाती है। इससे आंत की एक खंड और दूसरे के बीच आदान प्रदान को रोका जा सकता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बिली, स्पिंक्चर, ओविकुलम, ड्यूडोनम। इसका राइट आंसर होगा बी, स्पिंक्चर, दबाने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर
गोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैलों के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन है गर्म परिस्थितियां और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना अच्छा अभ्यास है। पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन युक्त संतुलित राशन खिलाना चाहिए। प्रजनन करने वाले सांड को अलग से रखा जाना चाहिए, जिसे बुल शेड के नाम से जाना जाता है। प्रजनन करने वाले बैलों को भरपूर व्यायाम मिलना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए। गर्म परिस्थितियों और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कार्विंग पेन? क्लेविंग पेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह गाय और बछड़े को बेहतर सुरक्षा प्रदान कराता है और अन्य गायों से होने वाली परेशानियों से बचाता है। यानी कि कलम की निम्नलिखित वस्तुएं हर समय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रात के समय ब्याने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए ब्याने वाले बाड़े के पास टेंडेंट वाटर स्थापित किया जा सकता है। यह ब्याने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला व्यक्तिगत ढीला बॉक्स या स्टॉल है, जिसका आकार 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डी। यह ब्याने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक व्यक्तिगत ढीला बॉक्स या स्टॉल है, जिसका आकार 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर पास्चुराइजेशन ऑफ काउस? गायों में प्रसव के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का हिस्सा है? गाय को अलग अलग ब्याने वाले बाड़ों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। थन से दबाव कम करने के लिए गायों का दूध निकाला जा सकता है। गर्भावस्था की उन्नत अवस्था वाले पशुओं को सदृशता में अलग से बांधे। रात के समय ब्याने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए ब्याने वाले बछड़े के पास टेंडेंट क्वार्टर स्थापित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। थन से दबाव कम करने के लिए गाय का दूध निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर गायें प्रसव के तुरंत बाद बछड़े को चाटती हैं और सुखाती हैं, जिससे परिसंचरण और श्वसन उत्तेजित हो सकता है। लेकिन अगर गाय ऐसा करने में असफल हो जाए तो क्या करना चाहिए? बछड़े के शरीर पर मुट्ठी भर चीनी छिड़ककर उसे चाटने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बछड़े के शरीर पर मुट्ठी भर चोकर या नमक छिड़ककर उसे चाटने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। गौ माता के शरीर पर मुट्ठी भर चोकर या नमक छिड़ककर उसे चाटने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसे पानी से धोया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा बी। बछड़े के शरीर पर मुट्ठी भर चोकर या नमक छिड़ककर उसे चाटने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर अर्लिंग पर एनिमल? प्रति पशु ईयरलिंग या बकरी के बच्चे के लिए न्यूनतम फर्श स्थान की आवश्यकता क्या है? 0.2 वर्ग मीटर, 14.9 वर्ग मीटर, 0.9 वर्ग मीटर, 22.9 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर होगा सी, 0.9 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स द कैरेक्टर एंड फीचर इन विच मैन हैज एन इंटरेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू हिज एनिमल्स। डैश का अर्थ है वे लक्षण और विशेषताएं जिनमें मनुष्य को अपने जानवरों से संबंध में रुचि है। लॉजिकल ट्रेट्स, केमिकल ट्रेट्स, फंडामेंटल ट्रेट्स, इकोनॉमिक ट्रेट्स। इसका राइट आंसर होगा डी, इकोनॉमिक ट्रेट।
आर्थिक लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यील्ड ड्राई पीरियड इन अ क्रॉसब्रीड डेयरी काउ? संकर डेयरी गाय में आदर्श शुष्क अवधि क्या है? 33 दिन, 12 दिन, 24 दिन, 56 दिन। इसका राइट आंसर होगा डी, 56 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डिफाइंड एज मिल्क कमिंग फ्रॉम हेल्थी मिल्क एनिमल सच एज बफेलो, काउ, कैमल, गोट, etc। देश को स्वस्थ दुधारू पशु जैसे भैंस, गाय, ऊंट, बकरी आदि से आने वाले दूध के रूप में परिभाषित किया गया है। एडल्ट्रेटेड मिल्क, क्लीन मिल्क, स्किम मिल्क, पास्चराइज्ड मिल्क। इसका राइट आंसर होगा बी, क्लीन मिल्क, साफ दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क कंपोजिशन? निम्नलिखित में से कौन सा दूध की संरचना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ब्रीड एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल, चेंजिंग occurring during a normal lactation, age of animal, lifespan of animal। इसका राइट आंसर होगा डी, लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल, जानवर का जीवन काल। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।